आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन हरियाणा के 8वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड संस्था राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। ये समाज के उस वर्गों को आगे बढ़ाने का काम करती है जो दृष्टिहीन है और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो दृष्टिहीन होता है उसके लिए व्यवस्थाएं अलग तरह से होती हैं। ये संस्थाएं ऐसी व्यवस्थाओं को करने पर काम करती हैं जो एक बहुत बड़ा कार्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में करनाल में भी दृष्टिहीन क्रिकेट खेल का आयोजन होगा। उससे संबंधित कुछ विषय आए हैं जिन्हें राज्य सरकार के समक्ष रखूंगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा प्रदेश को 2 बड़े प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं जो एक खुशी की बात है। विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से हरियाणा के उन क्षेत्रों को लाभ होगा जहां से ये टनल शुरू होगी। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और जिस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होती है वो विकास की दृष्टि से आगे बढ़ता ही बढ़ता है। क्या कार्यक्रम था यहाँ कि क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ये एक संस्था जो प्रदेश स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है और एक ऐसी संस्था जो समाज के उस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करती है जो हमारे ब्लाइंड लोग हैं। उनमें से जो खेल की तरफ आगे बढ़ते तो वो आगे उस खेल में बढ़ सके, क्योंकि जब दृष्टिहीन कोई व्यक्ति होगा उनके लिए व्यवस्थाएं अलग तरीके से होती हैं और ऐसी व्यवस्थाओं को ये ऑर्गेनाइजेशन करने का काम करती है जो निश्चित रूप से समाज के इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा सामाजिक कार्य भी है और मैं कहूँगा कि मानवता के नाते भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो समय समय पर टूर्नामेंट्स का भी आयोजन होता है। आज करनाल के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया। आने वाले दिनों में ब्लाइंड जो प्लेयर्स हैं उनकी क्रिकेट टूर्नामेंट करनाल में हो, ऐसा विषय भी यहाँ पर आया है और कुछ सरकार से संबंधित कुछ विषय भी आए हैं जिनको मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेकअप करूँगा। आज प्रधानमंत्री जी हरियाणा को 2 बड़े प्रोजेक्ट दे रहे हैं। देखिए, बहुत हमारे राज्य के लिए बहुत खुशी की बात है और समय समय पर विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण कर रहे हैं, उनका शिलान्यास कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो आज के जो प्रोजेक्ट्स हैं इससे निश्चित रूप से हरियाणा के उन सभी इलाकों को भी लाभ होगा जहाँ से ये टनल ये शुरू होंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी इससे बहुत बेहतर होगी और जिस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होती है वहाँ विकास की दृष्टि से वो एरिया जो है वो आगे बढ़ता है और इससे दिल्ली के अंदर भी खास तौर पर जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं या जो दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में जाने वाले लोग हैं, गुड़गांव की तरफ जाने वाले लोग हैं, बहादुरगढ़ द्वारका एक्सप्रेसवे, उन सभी की कनेक्टिविटी बेहतर होने से सभी को बहुत लाभ होगा। तो मैं उसके लिए प्रदेश के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है हरियाणा में, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। देखिए, सरकार लगातार, चाहे क्राइम की बात है चाहे भ्रष्टाचार की बात है, उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है और ग्राफ तो पिछले आंकड़ों के साथ होता है, वो आंकड़े देने सरकार का काम है। परंतु मुझे लगता है कि जिस तत्परता के साथ आज विषय आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं एक बेहतरी उसमें दिखती है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, आज बिहार में यात्रा शुरू कर दी वोट चोरी के, उनकी अपनी योजना है। संगठन भी बन गए। भिवानी में जो लेडी टीचर हत्याकांड हुआ है, कई दिन हो चुके हैं, परिवार ने आज भी जाम लगा रखे हैं। सरकार ने एक्शन तो लिया लेकिन अभी तक हत्यारे नहीं पकड़े हैं। देखिए, अगर सरकार ने एक्शन लिया है तो कई बार केस को फाइनलिटी तक पहुंचने में समय लगता है, परंतु जैसा मैंने कहा कि सरकार इन विषयों पर पूरे तरीके से गंभीर है। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था।
अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।